हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्याण स्टडी पॉइंट। आज हम इतिहास कक्षा 12वीं सेशन 2024 से 25 पाठ बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज, इसका हम पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने करवा दिया है और मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर पहले उसे देखिए, तब आपको आगे का ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। नहीं तो आप ये देख लो, उसके बाद आप वो भी देख सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आपको जो देखना है आप वो देखो। और मैं ये बता दूं कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। मैंने उसके क्वेश्चन आंसर अभ्यास वाले नहीं, जो मेन क्वेश्चन होते हैं 8 मार्क्स वाले, जो पेपर में आते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो मैंने करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर जाके देखना, क्योंकि वो एग्ज़ाम आने वाले हैं और एग्ज़ाम में वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। इसके भी मैं क्वेश्चन करवा दूँगी, 2 नंबर वाले, 2-3 नंबर वाले और क्या कहते हैं 8 नंबर वाले क्वेश्चन करवाऊँगी। इसके मैं इसकी 2 वीडियो और बनाऊँगी। एक वीडियो अपलोड कर दिए, दूसरी वीडियो है पार्ट 2, तो आप ज़रूर देखिए। यहाँ से पढ़ना है हमें। स्त्रियों पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, परंतु स्त्री धन पर उसका स्वीकार माना जाता है। इससे पहले हमने ये पढ़ा था, जो पिता को जो ज़मीन मिलती है उनके पिता से, वो अपने बेटों में बांट देते हैं, और जो मतलब उनके बेटों का हिस्सा होता है उनके बेटों में बराबर बांटा जाता है। और उसके बाद बड़े बेटे जो होते हैं, सबसे बड़े ज्येष्ठ होते हैं, उनको ज़मीन में से कुछ अधिक हिस्सा मिलता है। और जो बेटियां होती हैं उन्हें उस पर अधिकार जताने, मतलब वो नहीं जता सकती है। उन्हें जो शादी में जो उन्हें मिलता है ना, जैसे दहेज कह लो, जो देते हैं उनके पिता, जो देते हैं अपनी बेटी को, वो उस पर मतलब वो उस धन को अपना ज़रूर कह सकती हैं, परंतु अपने जो पिता का ज़मीन वगैरह होती हैं उनमें अपना हिस्सेदारी नहीं मांग सकती। इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलू पर विचार करते हैं, जैसे ग्रंथ की भाषा, काल, पढ़ना ध्यान से सुनना, भाषा, काल, प्रकार, ग्रंथ किसने लिखा, क्या लिखा गया है और किनके लिए लिखा गया है। इतिहासकार जो होते हैं, जब वो किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, पता करते हैं, तो वो इन सारी चीज़ों का, इन सारी बातों का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। क्यों है पता है? ये क्वेश्चन तो मतलब 101% आएगा, किसी ना किसी एग्ज़ाम में तो ज़रूर आएगा, इस बात की गारंटी ज़रूर ले रही हूँ। महाभारत को गतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया? महाभारत को गतिशील ग्रंथ इसलिए कहा गया क्योंकि जो महाभारत था ना, वो उसमें कुछ ना कुछ जुड़ता गया, और पहले उसे लिखने में कितने वर्ष लगे, कितना समय लगा, और उसके बाद उसके समालोचनात्मक जो हुआ उसमें 47 वर्ष लग गए, तो मतलब इतना समय लगा, इसलिए उसे महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ माना जाता है। वैसे मैं पढ़ के बताती हूँ, क्योंकि शताब्दियों तक इस महाकाव्य में अनेक पाठांतर विभिन्न भाषाओं में लिखे गए, क्षेत्र विशेष की कहानियाँ इसमें समाहित की गई। क्या कहा जा रहा है इसमें? मैंने जो बोला है वही है, बस थोड़ा सा अच्छे से बताया गया, मैंने अच्छे से नहीं बताया, बताती हूँ मैं। इसमें कहा जा रहा है कि जो मतलब महाभारत था वो अलग अलग भाषाओं में लिखा जा रहा है। जैसे हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और जो चाइनीज़ लोग हैं वो अपनी भाषा में लिखवाते हैं महाभारत को, जो USA वाले लोग हैं वो अपनी लैंग्वेज में लिखवाना पसंद करते हैं। मतलब अलग अलग भाषाओं में अभी तक छप ही रहा है उसमें, और उसमें विभिन्न अलग अलग भाषाओं में लिखा गया, और उसमें जो कहानियाँ हैं वो समाहित की गई, जोड़ी गई उन्हें। इसके अनेक पूरा व्याख्या की गई, उसकी फिर से पूरी जो व्याख्या की गई थी पहले से, फिर उनकी पूरी पुनः फिर से किया गया व्याख्या। इस महाकाव्य में मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य, नाटकों के विषय वस्तु प्रदान की गई, इतनी सारी चीज़ें बताई गई हैं महाभारत में।
साहित्य ग्रंथ में कुछ शब्द प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। इसमें कुल शब्द का प्रयोग बताया किससे होता था। मातृवंशिकता शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जहाँ परंपरा जो होती है माँ से जुड़ी होती है, माँ के अनुसार चलती है। जो घर का जो मुखिया होता है, ज़्यादातर पिता होते हैं, पर जहाँ मातृवंश से चलता है, माता के वंश से चलता है, तो वहाँ पे घर की मुखिया भी माता ही मानी जाती है। अंतर विवाह में वैवाहिक संबंधित समूह के जो माध्य ही होते हैं। यह समूह में एक गोत्र, एक कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले मतलब बसने वाले लोग होते हैं, उनसे शादी हो जाती है। इसमें इतना कहा जा रहा है, जैसे हम जो एक गोत्र जो हमारे जो नियम है, 8 प्रकार की शादियों के नियम है, जिसमें से 4 को बहुत बुरा माना गया और 4 को बहुत अच्छा माना गया है। तो उसमें क्या कहा गया है कि जो एक जगह पे जो मतलब मान लो ये गांव है, इस गांव में 2 लोग रहते हैं, तो इस गांव के जो 2 लोग वो लड़का लड़की है वो शादी नहीं करते। और आप लोगों ने तो ये भी सुना होगा, जो एक गांव के जो बच्चे होते हैं एक ही गांव के, उन्हें आपस में भाई बहन का रिश्ता माना जाता है। कि ऐसा बोला जाता है कि जो एक ही गांव के तुम लोग तो भाई बहन हुए, भाई बहन का रिश्ता जोड़ दिया जाता है। मेरे गांव में नहीं, सबके गांव में ऐसा होता होगा, मेरे को तो ऐसा लग रहा, पता नहीं, हो भी सकता है। और एक गोत्र जो एक जैसा गोत्र होता है, मान लो मेरा जो गोत्र है वो आपका गोत्र है, तो हम दोनों की शादी नहीं हो सकती, ऐसा मतलब कहा जाता है। आरंभिक उपनिषदों में से एक बृहन्यक उपनिषद में कई लोग को अनेक मात्र नामों से निर्दिष्टित किया गया था। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार बस क्षत्रिय ही राजा हो सकते हैं, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंश जो उत्पत्ति जो थे उनमें अन्य वंश से भी जुड़े हुए थे। इसमें कहा यह जा रहा है कि जो क्षत्रिय थे वही राजा होते थे, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। परंतु ऐसा भी देखा गया है जो कुछ राजा थे, राजवंश थे, वो अन्य वर्णों से भी थे। ब्राह्मण भी होते हैं राजा, मतलब ऐसा कहा जा रहा है। इस पूरे उसका पैराग्राफ का मतलब ये है, आप अपने मन से बना के लिख लो, समझ लो बस। इसमें से संस्कृत के ग्रंथों और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है। लोगों यायावरों पशुपालकों में समुदाय का शंका की दृष्टि से देखा जाता है। किस दृष्टि से? शंका की दृष्टि से देखा जाता है। यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे, उन्हें असंस्कृत भाषी माना जाता है, तभी तो ऐसा कहा जा रहा है। उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। हीन दृष्टि से, निचले जाति जो सुना है ना, उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है। बताओ। इतिहासकार महाभारत की विषय वस्तु को 2 मुख्य शिष्य आख्यान तथा उपदेशात्मक की अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह मतलब बहुत सारी कहानियाँ हैं, और उपदेशात्मक भागों में सामाजिक आचार विचार का मानदंड का चित्रण है। जो सामाजिक आचार विचार है उनके बारे में बताया गया है, चित्रण है उसका। तो ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होता है। मैंने इसके चैप्टर का पहला पार्ट करवा दिया है, दूसरा भी करवा दिया।
आपने पहला नहीं देखा तो पहला जाके ज़रूर देखना। और पहली वीडियो जो है वो 19 से 20 मिनट की, ये 10 मिनट की बन गई। तो कंप्लीट वीडियो इसके मैं क्वेश्चन करवा दूँगी, मैंने पहले बताया था। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।